दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका पुराण 600 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के शिष्य अच्युतानंद दास एवं पंच सखा संतों द्वारा इसे रचित माना जाता है। पंडित काशीनाथ मिश्रा, जो इस ग्रंथ को 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं, इन मूर्धन्य विद्वान ने भविष्य मालिका में छुपे रहस्यों को बताया, जिनका उद्देश्य घर घर भागवत, घर घर त्रिकाल संध्या होगी। संधि काल यानी परिवर्तन का समय आ चुका है, जिसे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और बदलाव स्वाभाविक है। इस अवसर पर शरद दीक्षित, वरुण, वंदना, सचिन, ज्ञान प्रकाश अवस्थी आदि रहे मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, ने डॉक्टर काशीनाथ मिश्र से की सीधी बातचीत। आज हम मौजूद हैं विज्ञान और धर्म की ऐसी दुनिया के बीच, जहां पर हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भविष्य में क्या रहस्य छुपा है। हमारे बीच एक विद्वान, जो एक भविष्य मालिका के पुस्तक के रूप में हमारे बीच उन्होंने प्रस्तुत की, उस पर तमाम कटाक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आरोप भी लग रहे हैं। परंतु इस दौर में विज्ञान और धर्म की लड़ाई के बीच आखिर क्या कहते हैं पंडित मिश्रा जी? देखिए, इस समय धर्म का समय आ रहा है। वैज्ञानिक युग का पतन होगा और धर्म का प्रवर्तन होगा। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति, सच एवं सकल लोकं प्रसादम उपनिष्यति। भगवान कल की चक्रवर्ती राजा बनेंगे, सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे, सब मनुष्यों को प्रसाद बंटन करेंगे राम राज्य का। तो एक सुंदर समय की ओर धरती जा रहा है। बस इंटरवल 2034-32 तक इसी समय धरती पर पंचभूत में और आध्यात्मिकता में, सामाजिक स्तर में, विश्व स्तर में, विश्व युद्ध में और कई प्रकार समस्या आएगा। वो समस्या से जो मानव बच के जाएंगे, धर्म को पकड़ के, वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। तो ये एक कल्याणकारी ग्रंथ है भविष्य मालिका पुराण। मानव का कल्याण के लिए शास्त्र को जगन्नाथ जी के निर्देश पर लिखा है। चैतन्य भगवान के निर्देश पर नित्य पंच सखाओं ने इसको पहले लिखे थे। जो पाम की पत्ते पर मठ मंदिर में था, उसको 40 साल अनुध्यान करके मानव कल्याण के लिए, शास्त्र को मानव कल्याण के लिए हमने उच्छेद किए हैं। और ये शास्त्र में कोई विनाश का नहीं लिखा है, शास्त्र में लिखा है परिवर्तन का। धर्म में परिवर्तन होगा, आचार में परिवर्तन होगा, विचार में परिवर्तन होगा, भोजन में परिवर्तन होगा और मनुष्य का विचारधारा आध्यात्मिक की ओर आएगा। कल के अवतार लेंगे और सारा विश्व में सनातन होगा। महाराज जी, एक चर्चा है कि भविष्य पुराण और इस पुराण में क्या मतभेद है? देखिए, भविष्य पुराण जो तत्व है, ये तत्व भी वही है, पर भविष्य पुराण में जस्ट एक भविष्य को दिखाया गया, पर क्लैरिटी नहीं लिखा है। भविष्य मालिका कई लाखों पुस्तक है, भविष्य पुराण एक ही पुस्तक है, कल की पुराण एक ही पुस्तक है, पर ये लाखों लाखों ग्रंथों का संभार है। तो इसलिए भविष्य मालिका पुराण में कैटेगोरिकली आइडेंटिफाइड किया गया, किस समय क्या होगा, कल की कहाँ जन्म होंगे, कितने प्रकार का बीमारी आएगा, ये सब भविष्य पुराण में नहीं लिखा है। और भारत की अंतिम प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, विश्व युद्ध किस किस देश में होगा, कौन सा देश भारत के समर्थन में रहेंगे, कौन सा देश पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका के साथ रहेंगे, मिलित जाति संघ टूटेगा, नाटो खंड खंड होगा, ये सब भविष्य मालिका में लिखा है, जो पूरा एनलार्ज करके उसको लिखा गया। पर भविष्य पुराण और कल की पुराण में एक अंदाज भविष्य को दिखाया गया और कल के अवतार होंगे संबल में, इतना ही लिखा गया। महाराज जी, कई पुराणों में चर्चा परिचर्चा, हमारे वेदांग में भी, शास्त्रों में भी बड़ी परिचर्चा रहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो तारतम्यता बनाई गई है, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाला जो कलयुग है, वो वर्तमान कलयुग से कैसा होगा? बिल्कुल, इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, द्विजाति पूर्वको लोको क्रमेण भविष्यति। कल की पुराण में लिखा है, द्विजाति पूर्वक लोको क्रमेण भविष्यति ततो कालांतरे न्यस्मिन् पुनर्लोको विवृद्धये। इसका अर्थ है, द्विजाति अर्थ ब्राह्मण,
पूर्व का लोको यानी सत्ययुग का क्रमेण भविष्यति, यानी ये 2032-34 तक क्रमेण ग्रेजुअली क्षुद्र धर्म, जो क्षुद्र धर्म है वो क्षुद्र धर्म को समाप्त करेंगे और सभी को ब्राह्मण बनाएंगे। जो त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, ये ब्रह्म कर्म है, हम पहले से उसको बता दें। तो जब सत्ययुग को लोग जाएंगे, लोग हवन भी करेंगे, लोग जप तप भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे। तो इसलिए भगवान कल के सबको ब्राह्मण बनाएंगे। सत्ययुग में पहले सब ब्राह्मण थे, त्रेता युग में जाति भेद आया कर्म के अनुसार, क्योंकि हम सबका गोत्र, किसी का काश्यप गोत्र, किसी का वशिष्ठ गोत्र, किसी का सांडल्य गोत्र, किसी का नागस्य गोत्र, सब तो ऋषि ब्राह्मण थे। उसी गोत्र में हम जन्म हुए, हम अलग जाति कैसे हैं बताइए? हाँ, कलयुग के कारण जाति भेद बढ़ गया, पर सत्ययुग में एक जाति रहेगा। कल के भगवान सबको ब्राह्मण करेंगे, सबको मोक्ष देंगे और सबको एक दर्जा देंगे। महाराज जी, क्या इसमें इस बात का जिक्र है कि हिंदू धर्म के जो पुरोधा है या शंकराचार्य लोगों का इस तरीके से रास्तों में अपमान या विधि विधान का कोई ऐसा चक्कर है? देखो, जब धर्म प्रकाश होता है तब बहुत प्रकार समस्या आता है। इस समय धर्म का उत्थापन का समय है और इस समय तो कलियुग जा चुका है, इसके बारे में क्या विचार करेंगे? और सत्ययुग में भगवान आएंगे, सब विचार करेंगे। वर्तमान में जो हमारा जीवन काल है वो सतयुग का है। अभी सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं, सत्ययुग की ओर हम जा रहे हैं। 1943 में रविचंद्र बृहस्पति का संयोग हुआ था, जो भागवत महापुराण में व्यासदेव ने लिखे थे। यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समिष्यन्ति तदा भवति कृतम। सत्ययुग आएगा जब रविचंद्र बृहस्पति एक क्षण में, एक दिन में कर्कट राशि पर गमन करेंगे, प्रस्थान करेंगे। वो 1943 में हुआ था, उसी दिन से सत्ययुग का आगमन हुआ है। प्रभाव 2032-34 में पड़ेगा और 2038 में भी ऐसा संयोग आ रहा है। वर्तमान में महाराज जी जो दशा और दिशा है भारत की, वो कैसी होगी? देखो, दशा तो अच्छा नहीं चलता है, दिशा अच्छा है। सरकार की विजन अच्छा है, सरकार की भविष्य भी अच्छा है, पर दशा जो चलता है धरती को, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि इस समय नवग्रह कूट हो रहा है, अमावस्या संक्रांति आगे पड़ेगा, एक साथ अमावस्या संक्रांति पड़ता है। 13 दिन है पक्ष, अतिरिक्त महीना, अधिक महीना, इसे लिखा था शास्त्र में। जदा जो जायते पक्ष त्रयोदशो दिनात्मकम भवे घोर लोकोक्षय, भवे घोर लोकोक्षय मुंडमाला जुतामही। मुंडमाल में धरती भरा हो जाएगा, मृत्यु का पदध्वनि सुभेगा जब 13 दिन या पक्ष पड़ेगा। पड़ चुका है, तो ये विनाश का समय, दशा अच्छा नहीं, दिशा सरकार का अच्छा है, मनुष्य का अच्छा है, हमारा विजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, समय अच्छा है। महाराज जी, एक आडंबर की परिचर्चा, चाहे पीताम्बरा पीठ दतिया हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो, कानपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, सभी जगहों पर एक मतांतर पैदा हो रहा है गेरुआ वस्त्रधारियों का। लोगों ने गेरुआ वस्त्र धारण करके संत सनातन परंपरा के परिवाहक बने चल रहे हैं। क्या ये मूलभूत वास्तविक स्थिति धर्म के उत्थान की है या इसमें कोई पतन की वजह बन सकती है? आप जो प्रश्न किया ये बहुत मूल्यवान हमारे सनातन के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा लड़ाई वस्त्र और परंपरा में चलता है। ये क्यों चलता है? ना, इस समय कलयुग का अंतिम समय है। कलयुग पति से पत्नी को अलग कर देता है, भाई से भाई को अलग करता है और संप्रदाय से संप्रदाय को अलग करता है, देश देश बीच में लड़ाता है। तो ये समय घोर काल का समय के कारण जो संत लोग तपस्या जप तप दुनिया को एकत्रीकरण कर रहे थे, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये घोर कली का कारण हो रहा है और इसमें अंत होगा 2032-34 के बाद, जो भगवान का कृपा होगा, फिर सनातन में यूनिफिकेशन होगा। अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी कोई किसी को मानने वाले नहीं, मुझसे ज्यादा हमसे ज्यादा कोई नहीं, ये मैं मेरा फंस गया। तो इसी कारण ये कलयुग के प्रभाव में हो रहा है। 32-34 के बाद सब एक पत्ते में खाएंगे, एक नारा भी देंगे
और एक भगवान को भी पूजन करना। महाराज जी, पुस्तिका के लेखन कार्य में और तमाम अध्ययनों के बाद आपने इस पुस्तिका का एक प्रारूप आम लोगों तक लेकर आए हैं। जैसा कि कई साधु संतों से भी परिचर्चा रहती है, क्या जो कुंभ स्नान होते हैं जिसमें नागा साधु जब एक पुल से जाते हैं तो लौटते समय उनकी संख्या 40% होती है, बाकी 60% लोग गायब होते हैं। और ये कई दंडी स्वामियों से लेकर अखाड़ों ने बताया। क्या उस समय देवताओं, गंधर्वों, ये सब भी उस कुंभ में स्नान करने आते हैं? देखिए, कुंभ लगता है तब 7 ब्रह्मांड से आते हैं, क्योंकि ये अमृत का क्षेत्र बनता है और मनुष्य का मुक्ति का क्षेत्र बनता है। ऐसे भी देवता लोग भी मुक्ति के लिए मृत्यु को आना पड़ता है, सिद्धों को भी आना पड़ता है, हिमालय में तपस्या करने वाले संतों को भी आना पड़ता है। तो विभिन्न रूप में वो आते हैं। हाँ, जिसका पास सच में ब्रह्म ज्ञान है वो उनको पहचान के पकड़ लेगा। तो ये सत्य है। कुंभ को सारे ब्रह्मांड से देवी देवता, सिद्ध लोग और ब्रह्म लोग, पाताल लोग और जो संत लोग तपस्या में। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी अभी कानपुर में ही है और भागवत कथा का प्रवचन आपको इसका आशीर्वाद रूप में लगातार मिलता रहेगा। हम इनसे संपर्क में रहेंगे। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।